में शहरी आबादी के ऊपर हमले किए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और अब इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान ये बावर भी करा रहा है कि हमने भारत को बारहा मना किया, झूठे इल्जामात भारत लगा रहा था और भारत ने अब दरअंदाजी की है तो घर तक पहुंचाने का हम हक रखते हैं। जी, हिंदुस्तान ने आज जो एक नंगी जारहियत पाकिस्तान के खिलाफ की है, अपने जो हिंदुत्व के जंगी जनून में मुब्तला होकर उन्होंने एक और रेड लाइन क्रॉस की। वो है कि पाकिस्तान के जो बैनुल अक़वामी सरहद है उसके अंदर आकर उन्होंने निहत्ते मासूम शहरियों को निशाना बनाया। बल्कि ये अब तारीख में लिखा जाएगा कि पहला पाकिस्तानी शहीद जो है इस जारहियत का, वो एक बच्चा था पाकिस्तानी। तो ये जो दोनों इश्यूज हैं ये बहुत संजीदा है। पाकिस्तान ने उसका एक बहुत भरपूर और मजबूत जवाब दिया है और इस बात को ज़हन में रखते हुए दिया कि हमने उनकी जो फौजी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले किए हैं और जो हम अपना दिफा भी कर रहे हैं, उनकी फौजी तनसीबात पर हमला भी कर रहे हैं और दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि हिंदुत्व के जंगी जुनून में मुब्तला हिंदुस्तान जो है उसने खित्ते का अमन भी तबाह किया है, पाकिस्तान पर हमला भी किया है। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अब मुकम्मल सलाहियत मौजूद है अपने दिफा की, समुंदर में भी, फजा में भी, जमीन पर भी। और हमने जो है उनको जो ऑपरेशन संदूर था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ी हरारत से तंदूर से के जरिए जवाब दिया। खुर्रम दस्तगीर साहब, हमने जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई देखी उससे बखूबी ये अंदाजा हो सकता है कि गो हेड पहले ही दिया गया था पाकिस्तान की फजाइया को, पाकिस्तान की अफवाज को। तो इस तरह के मजीद कितने हमले जो हैं वो पाकिस्तान अब करने का हक रखता है, और जब इस मामले के ऊपर बैनुल अक़वामी तंजीमें मुतहर्रिक हो जाएं या ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान को तहम्मुल मिजाजी का सामना करने का दर्स देने लगे, तो फिर पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए? जी, हमें तो दुनिया को ये पावर कराना है कि जब दो जौहरी ताकतें जो हैं वो हमसाया ममालिक हैं तो जरा सा भी जो एक अस्करी आपस का जो क्लैश है वो बहुत ही संजीदा मामला है। और मेरी आपके तवस्सुत के जरिए आपके नाज़रीन से भी ये इस्तदा होगी कि अगरचे हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की कौम ने मिलकर एक हिंदुस्तान को दंदान शिकन जवाब दिया है, लेकिन ये जवाब जो है ये बहुत सोच समझ कर और कैलिब्रेट करके दिया गया है कि हम इस जंग को मजीद बढ़ाना नहीं चाहते। अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और दोबारा ये जसारत करेगा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, तो फिर इससे भी ज्यादा जवाब दिया जाएगा। जवाब खुर्रम दस्तगीर साहब दे भी दिया गया है। भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देते हुए पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे भी मार गिराए हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह किया है और ड्रोन भी मार गिराया है। जी, तो ये देखिए ना, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक दफा फिर अपनी जो तकनीकी महारत है और जो उनकी ट्रेनिंग है, उनकी जो अपनी उनके पायलट्स की एक्सपर्टीज है, उन्होंने उसका एक दफा फिर मुजाहरा किया है और पाकिस्तान को सुरखरू किया है। लेकिन फिर भी हमें जो है वो कोशिश यही करनी है कि हम इस जो अपनी जो खुद मुख्तारी का दिफा करते हुए, अपनी जमीन का दिफा करते हुए, हम यही कोशिश करें कि ये मामलात जो हैं बैनुल अक़वामी दुनिया तक इतनी ताकत से पहुंचे कि पाकिस्तान को नंबर वन, पाकिस्तान भरपूर जवाब कर देने की सलाहियत जो रखता था उसका आज मुजाहरा कर दिया है। तो इस मामले को साहब, इसका मतलब ये कि ये मुजाहरा कर दिया गया भारत की तरफ से, अगर अब खामोशी होगी तो पाकिस्तान की तरफ से भी क्या खामोशी इख्तियार की जाएगी? जी, जौहरी ताकत होने के नाते जिम्मेदारी का तकाजा यही है कि अगर हिंदुस्तान अब खामोश हो जाता है तो हमें भी खामोश होना चाहिए। लेकिन जो पानी का मामला है वो अभी खत्म नहीं हुआ, वो बल्कि शुरू हुआ है। हमें उसकी भी सख्त तरीन निगरानी करनी है। और ये जो हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई गई है, पाकिस्तान के अंदर किराए के कातलों को इस्तेमाल किया गया है, हमें हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने एक बदमाश और दहशतगर्द रियासत के तौर पे पूरी तरह बेनकाब करना है। और हिंदुस्तान के खिलाफ हमें पार्टफ में भी जाना चाहिए कि ये टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको ये पैसे देते हैं, पाकिस्तान में पैसे देकर कत्ल करवाते हैं। तो हमें
हिंदुस्तान को ये, जैसा मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो अस्करी महाज है उस पर अब ताकत साबित हो गई है, लेकिन हमें हिंदुस्तान को सफारती महाज पर दुनिया के सामने एक्सपोज भी करना है, और ये जो आने वाली पानी की जंग है उसकी भी तैयारी जारी रखनी। खुर्रम दस्तगीर साहब, हमारा एक घटिया किस्म के दुश्मन से पाला पड़ा है जो कि सिविलियंस पर हमला करता है, और आज रात भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने सिविलियंस पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी अस्करी तंसीबात पर हमला किया है। पाकिस्तानी आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है, वो कैसे रिएक्ट करें? जी, पाकिस्तानी अवाम जो है उन्होंने पहले ही पिछले 15 दिनों में एक बेमिसाल जुर्रत का, बल्कि कहना चाहिए कि जो भी खतरा नजर आता था उसको झटक दिया है। हमने बहुत मुसीबतें सही हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो पाकिस्तानी कौम के अंदर वो रेजिलियंस और वो तवानाई मौजूद है। उसमें इससे भी निपटने के लिए पाकिस्तानियों से मेरी यही गुजारिश है कि हमें हिंदुस्तान की तरह जंगी जुनून में मुब्तला नहीं होना। हमें लेकिन सर, बहुत अच्छी बात है सर कि जंगी जुनून में मुब्तला नहीं होना, हमें जारहियत की तरफ नहीं जाना, हमें बदअमनी का उनसर नुमाया नहीं करना। लेकिन सर, वो जो एक मासूम जान जो है वो इस हमले के अंदर गई है, जवाब तो हमने दिया फौजी तंसीबात पे हमला करने का, लेकिन उस मासूम जान का मुकदमा हमें किस फॉरम पे लड़ना है? जी, उसका मुकदमा हमें बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने लड़ना है, और ये नहीं होगा कि हम जब तक अगर कोई अस्करी जो है आपस में तनाव है तो हम वो मुकदमा भी साथ साथ लड़ना है, वो आज हर मिनट लड़ना है। तो बैक वक्त जो है हमें अस्करी महाज पर भी, इबलाग के महाज पर भी और सफारती महाज पर, यानी तमाम महाजों के ऊपर हमें यकजा होकर पैगाम देना है कि ये है हमारी तरफ से जवाब, ये है हमारी हिम्मत, ये है हमारा हौसला। खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा।